नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, यूपी एलटी ग्रेड या जिसका भी एग्जाम आपको देना हो, वनडे एग्जाम, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। और आज हम सीधे सवाल और उसके जवाब पर बात करेंगे। कोई डिस्कस, कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने इससे पहले पढ़ा चुका हूं और ये इन क्वेश्चनों में आपको चेक करना है कितने गलत हुए, उनको कमेंट करके बताना है। पहला सवाल है, सर सैयद की तसनीफ जामे जम में किसका जिक्र मिलता है? तो सर सैयद की जो जामे जम जो है उसमें जिक्र किसका मिलता है? याद रखिएगा, इसमें आपका आंसर सही होगा पहला वाला, आले तैमूर का इसमें जिक्र मिलता है। चारों ऑप्शन आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है कि बोस्तान ख्याल में साहिब कुरान अकबर किसे कहा जाता है? माजुद्दीन है, खुर्शीद ताज बख्श हैं, या फिर शहजादा बद्र मुनीर है, या फिर सुल्तान इस्माइल हैं? इसमें आपको मैं पहले सारी चीजें एक्सप्लेन करा चुका हूं, इसलिए सीधे सीधे जवाब पे बात करते हैं। आंसर आपका पहला सही होगा। माजुद्दीन आपको नाम याद रखना है। अगला सवाल है, देखिए आज कोशिश करेंगे 50 क्या लगभग ज्यादा से ज्यादा 70-80 क्वेश्चन हम आपके सामने करा दें। ऐसा सबूरे बेमलाल, ऐसा शकूर बेजबाल किस आम हैं कि आम हैं, अतात इसके और मुसरत बख्श हैं। यह नसरी टुकड़ा आपको बताना था किस किताब से है। आप भी पढ़ लें तो और अच्छा रहता है, जल्दी याद हो जाएगा। तो फसाना अजाइब, ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। तो फसाना अजाइब है, करबल कता है, या फिर मराजुल आशिकीन है, सबरस है। आंसर आपका जिसने भी दिया होगा B, उसका आंसर सही है। ये टुकड़ा जो दिया गया है ये करबल कथा का है। कमेंट करके आपको बताना है करबल कथा को मुरत्तिब किसने किया और किस सन में किया। मुरत्तिब करदा सारी किताबें आपको मालूम होनी चाहिए। अगला सवाल है, हाली के अशार पतरस बुखारी के किस मजमून में शामिल हैं? कुत्ते में शामिल हैं, लाहौर का जागराफिया है, मुरीदपुर का पीर है, सिनेमा का इश्क है। तो ये सारे के सारे मजमून जो हैं वो लिखे हुए हैं पतरस बुखारी के। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। अब ये सवाल है, देखिएगा, हिंदुस्तानी तरक्की पसंद तहरीक दुनिया में तरक्की पसंद तहरीक की इश्तराकियत के उसूल के प्रचार, फासिज्म के खिलाफ तमद्दुन और अदबी महाज कायम करने की तहरीक का एक हिस्सा है। ये बयान आपको बताना था कि तरक्की पसंद किस नाक़िद का है। तो तरक्की पसंद के किस नाक़िद का है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और ये आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा इसमें D, उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। D आंसर यानी एहतिशाम आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ये देख लीजिए, एहतिशाम का कॉल है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। सवाल है, शमा फानूस में है अपनी लताफत के सबब। अब ये मिसरा जो है वो किसका है? तो ये कई बार पूछ चुके हैं, तो ये शेर भी आपको पूरा याद ही कर लेना चाहिए। शेर सर्च करके आप पूरा पढ़ सकते हैं या किताब में देख सकते हैं। तो शाद अजीमाबादी का नाम आपको मालूम है, ये शाद अजीमाबादी का लिखा हुआ मिसरा है, दरअसल उनके शेर से लिया गया है। एक्सप्लेन हम इन सभी चीज़ों का कर चुके हैं। हम पीछे की वीडियो देखिएगा ज़रूर, और उससे आपको तैयारी में बहुत धार मिलेगी और आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब सवाल है, लाया है दिल पे कितनी खराबी, ये मिसरा भी पूछा जा चुका है, तो आपको बताना है किसका है। तो लाया है दिल पे कितनी खराबी, ये मिसरा आपको फटाक से बताना है। आंसर आपका सही होगा हसरत मोहानी। जिसने भी हसरत मोहानी जवाब दिया है उसका एकदम राइट आंसर होने वाला है। देखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने का सिर्फ फंडा होता है प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों एक साथ होने चाहिए। आपको बहुत अच्छी तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है। अपनी स्क्रीन पे शाहीन बुक दिख रही है, इसको मंगा सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें नोट्स हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें जो आंसर आपका सही होगा, दाग दहलवी का मतवन किस शहर में है? तो आपका आंसर सही होगा हैदराबाद में। तो इसमें हैदराबाद आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अब अगला सवाल है, अजनबी परिंदे और कयूमा की दुकान दोनों किसके अफसाने हैं? देखिए, कोई भी बच्चा अगर किताब को घर पर मंगवाता है तो जिस दिन यहाँ से किताब भेजी जाती है, आपको स्लिप भेजी जाती है, वो स्लिप जब तक डिलीट नहीं होनी चाहिए जब तक किताब आपको रिसीव ना हो। और 5 दिन मैक्सिमम उसका टाइम होता है। 5 दिन में आपको हर हाल में किताब पहुंच जाती है। अगर नहीं पहुंची तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने वहां पोस्ट ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। अनावश्यक जो नेगेटिव कमेंट आपने कल एक बच्चे ने किया है, हालांकि मजबूरन मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। उसने कहा 22 दिन 25 दिन हो गए किताब नहीं पहुंची, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप लापरवाह हैं, आपको पहुंची होगी, फोन पहुंचा होगा, और वो किताबें बहुत कई बार 2-4 बच्चों की किताबें मेरे पास वापस फिर से आ जाती हैं, तो फिर इधर से मुझे भेजना पड़ता है। और किसी की एक आदमी की हम किताबें या 2 आदमियों की याद नहीं रख सकते। दिन में इतने आर्डर होते हैं, लगातार आर्डर होते हैं, तो पता नहीं चलता है कि किसका आर्डर गया किसका नहीं। आपकी जिम्मेदारी है, आप भी थोड़ा सा लॉयर बनिए और थोड़ा सा ईमानदार रहिए।
कम से कम तैयारी के लिए। जब आप इतने लापरवाह हैं, अपनी चीज़ मंगवाई हुई भूल जाते हैं, तो आप तैयारी में क्या आप करेंगे। और दूसरी बात, हमें तो नौकर चाहिए ही नहीं, हम नौकर यहाँ तैयारी नहीं करते हैं, हमें वो लोग तलाश करने हैं जो आगे कुछ काम करें। अगला ये सवाल जो है इसका जवाब फटाफट दीजिए। आंसर आपका सही जिसने बच्चे ने दिया होगा इंतजार हुसैन, इसका बिल्कुल आंसर सही होने वाला है। अगला सवाल देखिए, एक्सप्लेन हम आज नहीं कर रहे हैं। कौन सा मजमून इस जुमले पर शुरू होता है। सुकरात हकीम ने क्या खूब लतीफ़ा कहा है। देखिए कई बार इस तरह के सवाल आपसे बनते हैं। मैंने तमाम मजमून जो हैं, रशीद के हों, सर सैयद के हों, आज़ाद के हैं, उन पर सब पर मैंने 4-4 5-5 फैक्ट निकाल दी, पीछे वीडियो में बढ़ा चुका हूँ, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता है, ये मजमून है, आपको मालूम होना चाहिए। बताना मुझे नहीं है, एक्सप्लेन करना नहीं है, फिर बोलने लगते हैं। तो इसी का ये कॉल था। आगे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब के कौन से हिस्से में मसनवी बाद मुखालिफ का जिक्र किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बटा पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में, तीसरे हिस्से में, चौथे हिस्से में, सभी का हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आपको मालूम ही होना चाहिए। इसमें आंसर आपका जिस बच्चे ने दिया होगा पहला, उसका सही है। पहले ही हिस्से में इसका जिक्र होता है। कोलकाता का सफ़र है, इन्होंने पेंशन का जो मसला है उनका किसमें जिक्र किया है, वो भी ज़रा पीछे की वीडियो में देख लीजिएगा। आगे देखिए, जो है मखतूत ज़बान किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है। तो आपको फटाक से पढ़ना चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, अब्दुल हक हैं, सलीम पानीपति हैं, फ़रतुल्लाह बेग हैं। तो इसमें आंसर आपका सही होने वाला है मौलवी अब्दुल हक। मखतूत ज़बान लिखा हुआ इन्हीं का है। आगे देखिए, माहौल बचाइए किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है। देखिए अपनी किताब स्क्रीन पे दिख रही है, इसको मंगा सकते हैं। इस पे जो कमेंट नंबर है उस पर कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं उस नंबर पर। जो भी मशवरा चाहिए वहीं से ले सकते हैं, आप कमेंट ना करिए यहाँ। आप देखिए इसमें क्या होगा आंसर, फटाफट जवाब दिए। माहौल बचाइए, ये असलम परवेज का है। मैंने क्या कहा, ये सारे वो सवालात हैं जो PYQ में पीछे आए हुए हैं। LT ग्रेड के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ TGT के हैं, कुछ दूसरे जो एग्जाम यूपी के हुए उनसे लिए गए हैं। कुल मिलाकर के इसी तरह से कुछ मेरे तजर्बे से भी बनाए गए सवाल हैं जिनकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। औरतों के हुकूक कई बार पूछा गया है, मैंने इसको कई बार रिपीट होते देखा है, 2-3 बार रिपीट हुआ। औरतों के हुकूक के खालिक कौन है ये बताना है। अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, सलीम परवेज़ हैं, असलम परवेज़ हैं, या फिर सर सैयद। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उनका नाम आपको याद रखना है। औरतों के हुकूक पे बात इन्हीं का लिखा हुआ मजमून है। अगला सवाल है इफ़्कार गालिब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट जवाब दीजिएगा। देखिए मैंने क्या कहा था कि आज जो है वो हम कुछ जवाब नहीं एक्सप्लेन नहीं करेंगे और आपको 70-80 जितने भी क्वेश्चन हमसे हो सकते हैं लगभग करवा देंगे। तो इफ़्कार गालिब इसमें जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। ये आंसर जिसने भी दिया है खलीफा अब्दुल हकीम का नाम याद रखना है। अगला सवाल देखिए, सवाल है उर्दू कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे सवाल ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आपके रिपीट हो सकते हैं और बहुत बार रिपीट हुए हैं, उन सवालों को लाए हैं। क्वेश्चन आपके कितने गलत होते हैं सही होते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो महमूद इलाही आपको याद रखना है, उन्हीं की लिखी हुई ये किताब है उर्दू कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा। किसकी है, महमूद इलाही की। इसके बाद में अगला सवाल है कि दास्तान ज़बान उर्दू बहुत बार पूछी गई है। दास्तान ज़बान उर्दू, देखिए अपने क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते तो बगैर कहे वीडियो लाइक कीजिए, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कीजिए। अपना मशवरा भी दीजिए और साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने मकसद में हम कामयाबी हासिल कर सकें। आंसर आपका सही होगा शौकत सब्ज़बारी। जिसने भी दिया है जवाब शौकत सब्ज़बारी उसका सही है। दास्तान ज़बान उर्दू बहुत बार पूछी है, लिहाजा आपको याद ही रहनी चाहिए। इनकी 3-4 किताबें हैं, अपनी किताब शाहीन में उनको दिया गया है। जो तनकीदी किताबें दी गई हैं बस उतनी ही रट लीजिए, बस उसी में से फंस जाएगा सवाल। दर्ज झेल में से किस दास्तान का किस्सा कायाकल्प के मसले से जन्म लेता है। तो ये तो कल परसों भी सवाल आए थे। तो कायाकल्प के जन्म लेता है कदम राव पदम राव, फटाफट इसको कर लीजिए। हिंदुस्तान में पहली बार दारुल इशात का क़याम कब हुआ है, तो ये भी बात हो चुकी है, फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ है, ये कल ही करे हैं, तो फिर इसको जल्दी जल्दी करते हैं। इश्क नामा किस मुसन्निफ़ कौन है, इश्क नामा किसकी तसनीफ़ है, तो अमीनुद्दीन आला की है। आपको जवाब बताना अमीनुद्दीन आला का ताल्लुक कहाँ से है, गोलकुंडा से कि बीजापुर से। तो इसमें अगला है दर्जा झेल में से कौन सी ज़बान को हिंदवी, किसने अपनी ज़बान को हिंदवी कहा है,
दर्ज झेल में से कौन अपनी ज़बान को हिंदवी कहता है? तो ये जवाब आपने कल बताया था, अफजल ने अपनी ज़बान को हिंदवी कहा है। आगे देखिए, इनमें से कौन वो शायर है जो खुद को नई रोशनी समझता है? तो इसमें खुद को नई रोशनी समझने का काम किसने किया है? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा, यह है डिप्टी नज़ीर अहमद। अब अगला सवाल देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के नज़्म का मजमुआ आज़ाद नज़्म में कितनी तकरीरें शामिल हैं? तो ये भी मैंने कल बात की थी, इसको फटाफट कर लीजिए। इसमें 2 तकरीरें शामिल हैं। जब नए सवाल आएंगे या पुराने आ जाएंगे, जो पहले पढ़ाए थे, वो हम उन पर थोड़ा टाइम लेंगे। आरज़ू कुछ आज़ाद कुछ हुए हैं हसीरान ज़िंदगी, मैंने कहा था इसका मिसरा आपको बताना था, यानी जमाले यार का सदका उतर गया, यानी आंसर आपका सी सही होने वाला है। इसका जवाब दीजिए। जब आरियाई पंजाब में आकर के आबाद हो गए और उन्होंने वहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, तभी से शुमाली हिंद के गैर आरियाई अवाम के ने आरियाई की ज़बान को इख्तियार करना शुरू कर दिया। ये कॉल मैंने कल बताया था, अब उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। सुनीति कुमार चटर्जी का नाम आपको मालूम होना चाहिए, आंसर आपका सही होने वाला है डी। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, दक्कनी शायरी की बड़ी रिवायत सरापा निगारी है। सरापा निगारी के फन्ने ये बात मैंने कही थी कि जो है बुत परस्त बना दिया है, वली को बुत परस्त बना दिया, ये वाली बात हमने कहा याद रखिएगा। तो वली को बुत परस्त बनाने की बात जो है वो तबस्सुम काश्मीरी ने बात करी है। अब आगे देखिए, घोषाल बाबू का कैरेक्टर मैंने बताया था और याद रखना चाहिए। फायर एरिया के एक बार कैरेक्टर मैंने कहा सभी को मालूम होने चाहिए। उर्दू जबान को गरबा का नाम किसने दिया है? मैंने ये भी कल बताया था कि ये जो है शम्सुल अशाक हैं। इसको आगे छोड़ दीजिए। आगे देखिए, संस्कृत की किताब हतोपदेश का तर्जुमा किसने किया? अब इस पे थोड़ा सा रुक करके चलते हैं। तो आंसर आपका सही होगा मीर बहादुर अली हुसैनी। इखलाक़ हिंदी को ही हतोपदेश कहा गया है। आगे, नकलियात हिंदी के नाम से कहानियों का तर्जुमा 2 जिल्दों में कौन सी किताब में हुआ है? तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। नकलियात हिंदी यानी इखलाक़ हिंदी का नाम आपको याद रखना है। नकलियात हिंदी का मतलब इखलाक़ हिंदी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ डी आंसर सही सबका हुआ होगा। अगला सवाल है कि जॉन गिलक्रिस्ट की पैदाइश किस शहर में हुई थी? फटाक से जवाब दीजिए। ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, तो जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं उनको तो सब ये मालूम है। अफ्रीका के शहर एडनबरा में इसकी पैदाइश हुई थी। इंतकाल अब आपको बताना है कमेंट करके। असबाब बगावत हिंद का अंग्रेजी में तर्जुमा किसने किया था? तो इसमें हमने बताया था, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं के लिहाज से आपको बताना था। आपको आंसर सही होगा। कर्नल ग्राहम बेली जो हैं उसने ही इसका तर्जुमा किया था। अगला सवाल देखिए, गुबारे खातिर का पेश लफ्ज़ किसने लिखा है? तो गुबारे खातिर का पेश लफ्ज़ उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और आंसर आपका जिसने भी सी दिया होगा उसका आंसर सही है। मोहम्मद अजमल खान ने गुबारे खातिर का पेश लफ्ज़ लिखा है। अगला सवाल देखिए कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का मजमुआ है आबे गुम में कुल कितने मज़ामीन शामिल हैं? कई बार हम इस पर बात कर चुके हैं और ये भी बताया था कौन कौन से मजमून इसमें शामिल हैं। तो 5 मजमून हैं। पीछे की वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो पीछे की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको लगता होगा कि सटासट सवाल और आंसर आप बता रहे हैं अगर आप पहली बार आए हैं। ऐसा नहीं है, पीछे हम एक्सप्लेन करके खूब अच्छे से पढ़ा चुके हैं। इनके बारे में सबको, चारों जो ऑप्शन दिए गए उनके बारे में सबको समझा दिया है, देख सकते हैं। बाकी आपको रिवीजन के लिए मैं फिर से कहता हूं कि स्क्रीन पे अपनी बुक है, इसको मंगा करके पढ़ सकते हो। अब अगला इसमें देखिए, रस में जो है वो रुद्र का मानी क्या होता है? मैंने कहा रसों का मानी पूछ रहे हैं लगातार, तो गजब होता है। यहाँ आपका आंसर पहले वाला सही होगा। किताबों की इशाअत के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से एक इदारा कोलकाता में किसने कायम किया था? तो कोलकाता में किसने कायम किया था? जॉन गिलक्रिस्ट। ये आंसर आपका बी सही होने वाला है। अगला सवाल है, नसर बे नज़ीर और बकौली माधव नल काम कुंदला तोता कहानी चार दरवेश पर नजर सानी किस मुसन्निफ ने की थी? तो याद रखिएगा कितनी किताबें हैं आपको। कंसा बे नज़ीर आपको याद रखना चाहिए, बकौली यानी जो गुलजार नसीम है और सैरुल बयान है, इन दोनों, और काम माधव नल काम कुंदला है, साथ ही साथ में तोता कहानी है हैदर बख्श चौधरी की, और साथ ही साथ में चार दरवेश है। तो इन पे नजर सानी करने का काम एक ही नहीं किया था, बहादुर अली शेर अली अफसोस। आपका आंसर जिसने भी पहला दिया होगा उसका सही है। चारों ऑप्शन भी आप देख लिया कीजिए। और हम बहुत ज़्यादा सवाल हैं जिनका रिवीजन करा रहे हैं तो देर लगेगी। आगे देखिए, हफ्ते गुलशन है, लताइफ और ज़राइफ है, किसकी लिखी हुई तसनीफ है? तो हफ्ते गुलशन और लताइफ और ज़राइफ, फटाफट जवाब दीजिए। क्या मिर्ज़ा लुत्फ़ की है, खलील अली अश्की हैं, काजिम अली जवां हैं, या मज़हर अली खान बिल्ला हैं? तो आंसर आपका सही होने वाला है डी। जिसने भी दिया है ये मज़हर अली खान की हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। दास्तान अमीर हमज़ा को 46 जिल्दों में किस प्रेस ने शाया किया था? तो इस पे हमने खूब बात की थी, नवल किशोर प्रेस। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। नवल किशोर प्रेस ने ही इसको 46 जिल्दों में शाया किया था। इसके बाद में है आगे,
महादेव विलास और राजनीति। महादेव विलास और राजनीति दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दरअसल यही राइटर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं। तो लल्लू लाल कवि आपका आंसर सही होने वाला है। अगला सवाल है कि चार गुलशन बहारे गुलशन किसकी लिखी हुई तसनीफ है? तो चार गुलशन और बहार गुलशन रिपीट करिए जबान से, जरूर अपनी जबान से एक बार कहा जरूर कीजिए कि चार गुलशन बहार गुलशन, चार गुलशन बहार गुलशन। इस तरह से रिपीट कर करके जबान से याद किया कीजिए। तो बेनी नारायण जहां, कभी कभी जैसे चार गुलशन, देखिए तरीका होता है याद करने का, जैसे चार गुलशन बहार गुलशन, दोनों का नाम लीजिए और राइटर का नाम लीजिए। चार गुलशन बहार गुलशन बेनी नारायण जहां, चार गुलशन बहार गुलशन बेनी नारायण जहां। तो जैसे ही एग्जाम में आएगी चार गुलशन बहार गुलशन बेनी नारायण जहां, अपने आप तुम्हारी जबान कह देगी, बगैर ऑप्शन देखे कह देगी। तो जैसे ही आपका जबान, और दूसरी बात एग्जाम में याद रखना कि जब सवाल आप पढ़ना तो आंसर की तरफ नजर ना ले जाना, पहले सवाल पढ़ करके पहले दिमाग में लगा लेना इसका हिसाब क्या होगा, आंसर बाद में देखना। और उनमें जो सबसे पहले आपके दिमाग में आंसर आएगा वो बिल्कुल राइट आंसर आता है, वही लगाना, कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन जब दोबारा कोई आप सोचते हैं कि ये नहीं ये हो सकता है, तो दोबारा में जो चीज आती है वो कंफ्यूजन आती है, पहली बार में एकदम राइट आंसर आता है। तो अगर तुक्का लगाना हो तब भी आप पहले वाले पर ही विचार कीजिएगा। ये मेरा अपना तजर्बा भी है और ये हमारा ही नहीं तमाम लोगों का यही तजर्बा है, क्योंकि दिमाग याद किए होता है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी चीज उसे दिखाते हैं तो तुरंत वो मन भटक जाता है कि ये नहीं ये भी हो सकता है। तो इसमें आंसर आपको बताना है दिल्ली कॉलेज का तीसरा प्रिंसिपल। मैंने इसके सातों प्रिंसिपलों पर बात की थी, आपका पहला आंसर सही होगा। स्पेंगर आपको नाम याद रखना है। अगला सवाल है कि दिल्ली कॉलेज के मुसन्निफ मास्टर रामचंद्र की लिखी हुई तसनीफ अलजबरा में किसका बयान है? तो अलजबरा काहे के लिए है, इस पर मैंने खूब डिटेल में बात की थी। ये मैथ और जो है ज्योमेट्री पर लिखी गई है किताब। सी आंसर आपका कौन सा आंसर? बी आंसर आपका सही हुआ होगा। आगे दिल्ली कॉलेज को दोबारा किस सन में कायम किया गया? बहुत आसान है और रिपीट होने वाला बार बार सवाल है। तो मई 1864 में इसको कायम किया गया था दिल्ली कॉलेज को दोबारा। 1857 में बंद कर दिया ना, जब जंग लड़ी जा रही थी आज़ादी की। और उर्दू की असास पर वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी, देखिए यहाँ पर गलत है कि उर्दू की असास वर्नाकुलर हिंदुस्तान पर कायम है, जो खड़ी बोली का दूसरा नाम है। उर्दू के आगाज और इब्तदा के सिलसिले में ये ख्याल जो है वो किस माहिर लिसानियात का है? तो इसमें आंसर जिसने भी दिया होगा गुरिरसन, उसका आंसर सही है। इसकी किताब, इसके बारे में मैंने तमाम चीजें बताई थी। आगे देखिए इसमें आंसर, अगला सवाल है मसूद हुसैन खान के मुताबिक जनूबी हिंदुस्तान की आरियाई जबान कौन सी है? तो जनूबी हिंदुस्तान की आरियाई की जबान आपको बतानी है। बहुत आसान सा सवाल है, ये मराठी है। मराठी से हमने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी कि वो अगर जबान घुमा दे एग्जामिनर, तब किस तरह से हमको पकड़ना है। मौसीकी की जबान है मराठी, और मराठी जो है उसमें मौसीकी भी आई, मुसव्विरी भी सबसे पहले आई, जो है क्या कहते हैं नृत्य की जिसको हम कहते हैं रक्स, वो भी पहले आया। तो कहीं रक्स की जबान पूछ ले कौन से, तब भी मराठी लगाना है। अगर वो आपसे मुसव्विरी की जबान पूछ ले शुरुआत में किसके असरात से बनी है, तो वो भी आपको बताना है मराठी है, समझे। संगीत या मौसीकी की पूछे तब भी आपको मराठी लगाना है, जबान चेंज कर सकता है, दरअसल ये याद रखना है। आगे देखिए, पिछली वीडियो में लगातार कहता हूं कि पिछली वीडियो आपको जरूर रिपीट करते रहना चाहिए। आगे है ये आपको बताना है काव्य मीमांसा जो है वो बतानी है किसकी तसनीफ है। तो काव्य मीमांसा पे हमने कई बार बात की थी, मैंने कई किताबों के बारे में बताया था। इज्जत जितनी यहाँ पे दिख रहे हैं इन सभी की किताबों के बारे में हमने आपको बताया था। तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा आचार्य राजशिखर का नाम आपको याद रखना है, यानी डी सी आंसर आपका सही होने वाला है। काव्य मीमांसा जो है वो उन्हीं की लिखी हुई तसनीफ है। अगला है इस जुल्फ सियाह का ये नक्शा मेरे आगे, जैसे या खेल रहा हो कोई काला मेरे आगे, ये मैंने बताया था। इसमें जो है वो तजाहिल आरिफाना है, आपको मालूम है, फटाक से लगाइए और आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए कि दर्जा झेल में से किसका लिखा हुआ शेरी मजमुआ ख्वाब सरा है? ख्वाब सराब है, ख्वाब सरा नहीं, ख्वाब सराब, ख्वाब सराब। तो ये किसका है? ये जिया जालंधरी का नाम आपको याद रखना है। आंसर आपका पहला सही होने वाला है। देखिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो बगैर कहे लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना मशवरा मुझे ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ दूसरे साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है बोलने में मेरी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं जो चीज़ें आपके सामने कंटेंट लेकर आता हूँ आप उस पर सिर्फ गौर कीजिए। किसकी तसनीफ के मुख्तलिफ नुस्खों का मुकाबला करके दुरुस्त मतन तैयार करने को क्या कहते हैं? किसी की तसनीफ। तो इसमें हमने आपको बताया था, आंसर बहुत आसान था, आपका आंसर भी सही होने चाहिए, तदवीन।
आगे देखिए कि जुमलों की साख्त के मुताले को क्या कहते हैं। तो जुमलों की साख्त के मुताले को कहते हैं तरकीबी नहू तरकीब। आंसर आपका सही होने वाला है सी। इसके बाद में अगला सवाल है कि अब्दुल कादिर सरवरी ने जो है मार्फीम के लिए कौन सा उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मार्फीम के लिए कौन सा, फेमिनियात को इस्तेमाल किया है, मखारिज है, रूप है या फिर तश्कीला है। मैंने बहुत बार इसको बताया है कि तश्कीला लफ्ज़ आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है कि दिल को ना पूछ मार्ग का हुस्न इश्क में। अब इसका अगला मिसरा क्या होगा, क्या जानिए गरीब कहाँ काम आ गया। दोस्त की वो क्या इसकी ये किसकी गज़ल है, तो जिगर मुरादाबादी की है। आंसर आपका पहला सही होने वाला है। अगला सवाल है किसी मतन के कलमी और गैर मतबूआ नुस्खे को क्या कहा जाता है। तो इसमें आंसर आपका सही होने वाला है बी। आंसर जिसने भी दिया उसका आंसर सही होगा, मखतूता। अभी पीछे भी बात हमने इस पर शायद की है। आगे अगला सवाल देखिए, कश्ती मिस्कीनो जानो पाक व दीवारो यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। तो ये मूसा लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है और ऑप्शन में अगर आपको दिया जाता तलमी तो आप तो वही लगाते, लेकिन आंसर इसमें देखिए हुस्न तालील है। मीनिंग बदल दी जाती है हुस्न तालील में, इसकी डिटेल में बात कर चुका हूँ, या आप किताब का मुताला कर रहे हैं तो उसमें भी है। ये हाल ही की नज़्म है मुनाजाते बेबा, उसको किसने कहा, यह रिश्तों की राम कहानी सुनाती है। तो रिश्तों की राम कहानी सुनाने वाली बात को जो है वो जमील जालवी ने कहा कि यह राम कहानी सुनाती है। अगला सवाल देखिए, बकदरे ज़ौक़ नज़र दीदे हुस्न क्या हो मगर। अब इसका अगला मिसरा होगा, निगाह शौक में जलवे समाए हैं क्या क्या। यह आपको याद रखना है शेर, ये पूरी गज़ल आपको सर्च करनी चाहिए किसकी है, चूँकि इसी रदीफ़ काफ़िया पे मैंने एक गज़ल आपको बताई थी, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, होश ने शौक के पहलू दबाए हैं क्या क्या। पूछ सकता है तो वो जो है या सगना चंगेज़ी की गज़ल है। अब ये किसकी है ये आपको सर्च कर लेना चाहिए। देखिए बतरूस के बाद फैकस बतरूस के बाद जो है वो दिल्ली कॉलेज वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का सेक्रेटरी कौन बना। बतरूस ने कायम किया था, सेक्रेटरी इनके बाद बना है जो दूसरा प्रिंसिपल, इनके बाद जो प्रिंसिपल रहा है, यानी स्पेंगान का नाम आपको याद रखना है। डी आंसर आपका सही होगा। अगला सवाल है किसके मज़ामीन के दिवाचे का उन्वान, क्या बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और। इसी रदीफ़ काफ़िया कोई दिन और के रदीफ़ काफ़िया पे मरसिया लिखा है गालिब ने। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो मज़ामीन पतरस का नाम आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। एक बच्चा पूछता है कि कितने सर क्वेश्चन कराएंगे, तो जितना मेरी समझ में आएगा करा रहे हैं, देखते रहिए, क्या दिक्कत है, रिवीजन होता रहेगा आपका। बस जिस तरह से जितनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं इतनी मेहनत करके आप एग्ज़ाम को निकाल के लाइए। मैंने क्या कहा, मैं सिर्फ फ्री में इतना कंटेंट क्यों देता हूँ, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना हमारा कोई बिजनेस है, ना कोई हमारा इसमें लालच है। बस हमारा सिर्फ ये है कि हमें कुछ लोग चुनने हैं जिनका मकसद उर्दू ज़बान को आगे बढ़ाने और उर्दू ज़बान के लिए कुछ करने का हो। फिर एक टीम बना करके एक विल्ड तैयार की जाए, उर्दू के लिए स्टैंड लिया जाए। ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ज़िंदगी में नौकरी हासिल नहीं करना चाहते, नौकरी के बाद भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी का होना ज़रूरी है उनके पास। तो ऐसे बच्चों की मुझे तलाश है। मैं नौकर बनाने नहीं बैठा हूँ यहाँ कि नौकरी मिल गई फिर बाद में अपने बच्चों को उसी से खिला पिला रहे, बस आगे मर के चले गए। मेरा कहने का मतलब है कुछ नाम रहना चाहिए ज़िंदगी में, और आपकी ज़िंदगी के बाद भी। एक शेर है ख्वाजा हैदर अली आतिश का कि मर्द नामर्द में बस फ़र्क है इतना, ये नान के लिए मरे वो नाम के लिए मरे। तो आपको नान नहीं रोटी के लिए नहीं मरना है, सिर्फ नाम के लिए भी कोशिश कुछ करनी चाहिए। तो नौकरी दिलाने हम किसी को नहीं बैठे, ना तैयारी कराने बैठे, हम ऐसे बच्चे छाट रहे हैं जिन पर मेरी नज़र हो, और वो लोग साथ में बच्चे नहीं बल्कि हमारे से बड़े हों या हमारे साथी हों जो उर्दू के लिए स्टैंड लें साथ ही साथ में, पढ़ाई के बाद नौकरी हासिल करने के बाद। ये नहीं कि वो एक आवारा हो जाऊं और अभी वो 25 30 40 50 किलो वजन है, नौकरी मिलने के बाद बस 80 किलो का मतलब जो है घड़ा लिए घूम रहे हैं। ऐसे लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। देखिए ऐसे निरे टीचर घूम रहे हैं गलियों में, उनकी कोई औकात नहीं होती। मंटू के आगे देखिए, मंटू के नुमाइंदा अफसाना एक मजमुआ है, उसमें आपको ये बताना है उसको मुरत्तिब किसने किया। तो इसमें आंसर आपका सही होने वाला है अतहर परवेज़। देखिए फर्स्ट पेपर जो है उस पर हम लोग बात भी करेंगे, और 3 तारीख से 4 तारीख से हम उसको लगातार आपके सामने लाएंगे, उतना ही पढ़िएगा। खुर्शीदुल इस्लाम
और रशीद अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद हसन अस्करी, इनका ताल्लुक जो है वो किस तनकीदी दबिस्तान से, ये आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपका सभी का सही होना चाहिए और होगा तासुराती तनकीद। आंसर सही हुआ होगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि हर तख्लीकी इक़्तिबास अपने ज़माने की मादी दुनिया का तख्लीकी अक्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इस इम्पॉर्टेंट होने की वजह से इसको याद रख लीजिएगा। मजनू और अकबरी, आपका आंसर सही होना चाहिए सी। इसके बाद में अगला सवाल है अदब व आगही। तो अदब व आगही किसकी लिखी हुई किताब है? तो अदब व आगही ये किताब, उम्मीद करता हूँ मुजतबा हुसैन का नाम सभी को याद रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्टर वो राइटर हैं, इनको हर हाल में याद कीजिएगा। जमालियाती तनकीद और तासुराती तनकीद को एक दूसरे से खलत मलत नहीं करना चाहिए। ये बात किसकी है, ये कॉल किसका है? तो ये कॉल है अब्दुल्ला हुसैन का। देखिए जैसे ये कॉल दिया गया है अब्दुल्ला हुसैन का, ऐसे ही इंपॉर्टेंट पूरे 100 कॉल का प्रैक्टिस सेट अपनी किताब में दिया गया है। उतने 100 कॉल भी अगर आपको जहन में हैं और 2-3 बार उस प्रैक्टिस सेट को पढ़िएगा, याद रहेंगे, उन्हीं में से फंस जाएगा कॉल। बाकी फिर पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन उतना बहुत है। दर्ज झेल में से कौन सा दर्ज झेल में से कौन सी तनकीदी दबिस्तान मौजू और फिक्र की अजमत को पहला मकाम देता है? ये सवाल कई बार हम पूछ चुके हैं, इसलिए आप जरूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि हम थोड़ा बेमन से पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे मजा जब आता है जब हम एक्सप्लेन करके चलते हैं। तो इसमें आंसर जो आपका सही हुआ होगा वो जमालियात, याद रखिएगा डी आंसर आपका सभी का सही हुआ होगा। तो डी आंसर आपने सभी ने जवाब दिया होगा, सही है। क्वेश्चन जरूर पढ़ा कीजिए, मैं ये बात बार बार कहता हूँ। देखिए लिसानियात के जाविये से लफ्ज़ के मानवी मतले को कुल कितने पहलू हो सकते हैं? तो कितने पहलू हो सकते हैं? 5। आंसर आपका सही हुआ डी। लिसानियात के जाविये से लफ्ज़ के मानवी मताले के कुल कितने पहलू हो सकते हैं? तो ये 5 हो सकते हैं, हर हाल में याद रखिएगा। अगला सवाल है किस शायर के लिखे हुए नज्म का नाम मौज़े सुखन है? बहुत बार पूछा गया है, तो आंसर आपका सही होगा फैज़ अहमद फैज़ पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, नक्काद को ना क्लासिकियों के बंधे टके उसूल की लकीर का फ़कीर होना चाहिए और ना रोमानियों की तरह सारे उसूल से वालातर होना चाहिए, बल्कि उसे ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक खुद उसूल वज़ा करने चाहिए। ये ख्याल किस नक्काद का है? तो आंसर आपका सही होगा मैथ्यू आर्नल्ड। ये मैथ्यू आर्नल्ड आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला सवाल है ज़िक्र हाफिज़ किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? ज़िक्र हाफिज़ किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? ये आपका आंसर सही होगा सज्जाद ज़हीर। आंसर आपका सही होने वाला है सज्जाद ज़हीर। अगला सवाल देखिए, सवाल है वेलेज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का जवाज़ जो है उसका मकसद तजवीज़ किया है। तो ये बात पीछे पेपर में आ चुकी है, बस ये आंसर आपका सही होगा 18 अगस्त 1800। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं, 75 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और यहाँ तक कोई क्वेश्चन गलत हुआ है ज़रूर बताइएगा, अपना मशवरा दे सकते हैं। बाकी किताब अपनी स्क्रीन पे दिख रही है, इसको खरीदिएगा, इसको ज़रूर इसका रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस लगाते रहिए। बस यही एक तरीका है आसानी से एग्ज़ाम को निकालने का। ठीक है, शुक्रिया, खुदा।